जिनका नाम अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा संक्षिप्त में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बी नाम वाली महिलाओं के स्वभाव के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। बी नाम वाली महिलाएं शौकीन स्वभाव की होती हैं, आज़ाद ख्यालों की, और इनको कोई ज़्यादा रोक टोक करे इनके जीवन में ये बिल्कुल इनको पसंद नहीं होता है। अपनी बातें आसानी से दूसरों को साझा नहीं करती हैं और हमेशा अपने मन की करती हैं। अपने ही बनाए उसूलों पर जीवन चलाना चाहती हैं। दिल की बहुत साफ होती हैं। इनमें धैर्य बहुत होता है। बहुत ही व्यवहारिक होती हैं। कोई भी कार्य करना हो बहुत सोच समझकर करती हैं। जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेती हैं। एक बार भी जिसके साथ जुड़ जाती हैं लंबे समय तक साथ निभाने वाली होती हैं। व्यवहारिक होती हैं, भरोसेमंद साथी होती हैं, मुसीबत के समय साथ निभाने वाली होती हैं। इनके विचारों में और इनके स्वभाव में आपको एक ठहराव दिखाई देगा और ये ठहराव ही इनको शांत चित्त प्रवृत्ति का बनाता है। बहुत ही स्वाभिमानी प्रकृति की होती हैं। कोई भी इन पर आसानी से विश्वास कर लेता है। बहुत मेहनती होती हैं। आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। लोगों को आपसे बातें करना अच्छा लगता है। इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कामों में अधिक लगता है। इनका हौसला भी बहुत बुलंद रहता है। एक बार मन में कुछ करने की ठान लेती हैं तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। अपने परिवार के लिए समर्पित होती हैं और परिवार की खुशी के लिए कार्य करने वाली होती हैं। ईमानदार और बुद्धिमान होती हैं। फिर भी इनके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है और धैर्यवान तो होती ही हैं, इसलिए जल्दी उत्तेजित नहीं होती हैं। अगर क्रोधित हो जाती हैं तो फिर ज़्यादा क्रोध करने वाली होती हैं। फिर आसानी से क्रोध इनका शांत नहीं होता है। अपने कार्यों को धीरे धीरे सब्र के साथ करती हैं। इन पर आप दबाव बनाकर कोई भी कार्य नहीं करवा सकते। इनसे अगर कोई कार्य करवाना हो तो प्रेम से ही करवाया जा सकता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते तलाशने में यकीन रखती हैं। थोड़ा संकोची स्वभाव इनका होता है। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा के मामले में ये साल अच्छे परिणाम दिखाएगा। सामान्य शिक्षा के लिए पूरा वर्ष अच्छा है, लेकिन 14 मई तक का समय सामान्य शिक्षा के लिए अच्छे परिणाम दिखाएगा। लेकिन 14 मई तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि एकाग्रता बनाकर रखनी होगी और अपने समय को खराब करने से बचना होगा, वरना वहाँ पर देखेंगे आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इसलिए 14 मई तक के समय में एकाग्रता बहुत ज़्यादा बनाकर रखने की आवश्यकता है। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए 14 मई के बाद का समय ज़्यादा अच्छा है। आप ज़्यादा मेहनत कर लें तो आपको वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि इस वर्ष शिक्षा में आपको ज़्यादा मेहनत के बाद ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पूरे वर्ष रहने वाली है। अगर आप कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी कर रही हैं तो वर्ष 2025 में धन और आय के लिए सामान्य सा वर्ष है। आय के आपके नए रास्ते खुल सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में मार्च तक के समय में जितनी आय होगी खर्चा भी उतना ही बना रहेगा और 14 मई के बाद का समय आप कुछ धन की बचत कर पाएंगी। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें और किसी भी व्यक्ति को उधार देने से पहले सोच समझ कर उधार दें। उधार देने से बचें, वरना इस वर्ष आप जो उधार देंगी उसको वापस लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पूरे वर्ष खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। और व्यापार, कारोबार और नौकरी के मामले में अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस वर्ष वो नौकरी आपको मिल सकती है। और अगर आप नौकरी में हैं तो यह साल आपका अच्छा रहेगा। कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि इस वर्ष आपको देखने को मिल सकती है। और व्यापार, कारोबार में व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और 14 मई के बाद के समय में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कोई न कोई आपके व्यापार, कारोबार या नौकरी में आपको अचानक लाभ भी देखने को मिल सकता है। आपकी कोई धन की समस्या चल रही है या फिर व्यापार, कारोबार, नौकरी की समस्या चल रही है तो वर्ष 2025 में वो समाप्त होगी और आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। यानी आप अपने व्यापार, कारोबार के लिए स्थान परिवर्तन कर सकते हैं या फिर आप नौकरी कर रही हैं तो वहाँ आपका ट्रांसफर हो सकता है। संपत्ति से लाभ मिल सकता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है और आप उसे बेच रही हैं तो उसमें लाभ देखने को मिलेगा। कोई न कोई वाहन भी इस वर्ष आप खरीद सकती हैं। मिलाकर वर्ष 2025 में धन और आय के मामले में, व्यापार, कारोबार और नौकरी के मामले में आपको सामान्य परिणाम देखने को मिल जाएंगे। प्रेम संबंध के मामले में 14 मई तक के समय में अगर आप तालमेल बनाकर नहीं रखेंगे तो आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे।
तो 14 मई तक के समय में गलतफहमी और शंकाओं से बचना होगा, तभी आपको प्रेम संबंध में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल ना करें, छोटी छोटी बातों पर बहस ना करें वरना वो बड़ी हो जाएगी। 14 मई के बाद आपका साथी आपकी परीक्षा ले सकता है। वर्ष 2025 में पूरे वर्ष ये स्थिति बनी रहेगी, इस बात का ध्यान रखकर चलें और आपस में वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल सकती है, तनाव की स्थिति बन सकती है। तो इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। और अगर प्रेम संबंध आपके पहले से हैं तो इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकती हैं। शादीशुदा जीवन में ये साल अच्छा रहेगा। इस साल आप शादीशुदा जीवन में देखेंगे कि आपके साथी के साथ आपका प्रेम ज़्यादा बढ़ेगा। और 14 मई तक का समय शादीशुदा जीवन में अगर कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की चल रही है, यानी आपस में कोई तनाव है, कोई वाद विवाद है, तो उसको समाप्त किया जा सकता है। और अगर आप अविवाहित हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो ये साल आपको अच्छे परिणाम दिखा सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए भी ये साल आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। पारिवारिक जीवन में आपके परिवार में वातावरण अच्छा रहेगा, लेकिन 14 मई तक के समय में किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहें। खासकर अपनी संतान के साथ और अपने बड़े भाई बहनों के साथ इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और 14 मई के बाद का समय पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन तालमेल आपको पूरे वर्ष बनाकर रखना होगा। स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2025 में साल के पहले जो 3 महीने हैं, स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो वहाँ पर भी आराम देखने को मिलेगा, लेकिन अप्रैल से लेकर वर्ष के अंत तक अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो उसका ध्यान रखकर चलें। और इस वर्ष स्वास्थ्य में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, इसलिए स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना आवश्यक होगा। खान पान पर ध्यान रखकर चलें और कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।